Good morning children, this is Varuna Sharma and you are watching Vibra classes. Please like, comment, share and subscribe to this channel. बेटा अभी हम 9th क्लास का एक सेकेंड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ गोल्जी apparatus. Golgi apparatus is also found in eukaryotic cell and it is also a double membranous cell organelle. And as देखिए इसमें important Golgi apparatus was discovered by Camillo Golgi in 1898, and on the basis of his name, means on the basis of the discoverer name, these type of structures are known as Golgi apparatus. इसीलिए हम इनको Golgi bodies, Golgi apparatus कहते हैं, because Camillo Golgi ने इनको डिस्कवर किया था. एंड नाउ अगर हम इनमें स्पेसिफिकली अगर हम इसको देखें तो इट इज़ स्पेशलाइज्ड पोर्शन ऑफ SER. इस पॉइंट पर आप ध्यान दें, ये स्पेशलाइज्ड पोर्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एंड विच आर मीन्ड फॉर सेल डिवीज़न. यानी ये जो बनते हैं किससे बनते हैं, गोल्जी apparatus एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाती है एंड स्पेसिफिकली SER फॉर्म करते हैं गोल्जी apparatus को. और ये सब यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट RBCs. ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, RBCs में ये एब्सेंट है बेटा. RBCs में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं बिकॉज RBCs का जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी उन्हें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करना होता है. इसलिए मतलब हम कह सकते हैं बाय द कर्स ऑफ इवोल्यूशन और उनके फंक्शनल पार्ट की वजह से जो है बाद में चल के जब मैच्योर हो जाती है RBCs तो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब रिमूव हो जाते हैं, वहाँ से डिजेनरेट हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कर सके गैसेस का, या हम ये भी कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सके RBC. इसीलिए वहाँ पर दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स जो है बाद में डिजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर मैच्योरेशन. नाउ स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, क्योंकि ये बने हुए हैं किससे, SER है ना, और SER जो है वो ऑलरेडी जो है बने हुए थे फ्लैटेंड सेक्स के, तो इनका भी जो स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो ये भी फ्लैटेंड सेक्स, ठीक है, या सिस्टर्नी वेसिकल्स या लार्ज सिक्रीटरी वेसिकल्स और वैक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ER से बने हुए हैं तो उसी के जैसे स्ट्रक्चर्स. अगर फ्लैटेंड सेक्स हैं इनके तब हम उनको सिस्टर्नी कहते हैं. जैसे इस टाइप से देखें तो ये जो है सिस्टर्नी है जो स्टैक्स की फॉर्म में यहाँ अरेंज्ड है. और इस टाइप से अगर ये देखिए स्ट्रक्चर्स यहाँ पर ये डेवलप हो रहे हैं, वेसिकल्स हैं ये. और अगर वेसिकल्स जो है ये यहाँ पर मटेरियल भरा हुआ है, सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं ये. और कई बार जो है सिक्रीटरी वेसिकल्स नहीं भी होते, ये एम्प्टी स्पेसेस और एयर भी प्रेजेंट हो सकती है, हम तब उसको वैक्यूल्स भी कहते हैं. तो वैक्यूल्स भी इनके साथ साथ डेवलप होती हैं. और ये एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट है. एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ध्यान रखेंगे, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल्स आते हैं. सबसे पहले आता है ER के बाद आता है गोल्जी apparatus. गोल्जी apparatus आगे चल के बनाते हैं लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. सो ये जो 4 ऑर्गेनेल्स हैं दीज आर द पार्ट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम. फिर से ध्यान रखेंगे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में क्या क्या है, ER है, गोल्जी apparatus है, फिर उसके बाद लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स हैं. फाइन. अब आप देखिए जो सिस्टर्न्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर ये स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं. तो इस अरेंजमेंट को कहते हैं गोल्जी apparatus. इस टाइप का स्ट्रक्चर इनका होता है. और ये ना इनका बेसिक जो काम है सिक्रीशन एंड पैकेजिंग का फंक्शन होता है. मटेरियल्स को सिक्रीट करना और उनको पैकेज बनाना. जो ER जितने भी सब्सटेंसेस को फॉर्मेशन करती है उन सब को पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का काम गोल्जी apparatus करती है. इस पॉइंट का ध्यान रखेंगे आप. नाउ अब देखिए जो गोल्जी स्टैक है, ये जो गोल्जी स्टैक्स हैं यानी सिस्टर्न्स हैं ये स्टैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. और ये जो इनकी स्टैक्स हैं वो उनके अरेंजमेंट के बेस पर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में. एक होते हैं कन्वेक्स फेस और जिनको हम सिस फेस कहते हैं, एंड दीज आर फॉर्मेटिव फेस, ये फॉर्मेटिव होंगे. क्लियर. और जो कनकेव दूसरा होता है कनकेव, उनके कर्व के बेस पर है ये कनकेव होंगे.
कॉनकेव जो होते हैं वो ट्रांसफेस होंगे एंड दीज आर मैच्योरिंग फेस। फिर से आप ध्यान रखेंगे, कन्वेक्स सिस फेस है और ट्रांसफॉर्मेटिव फेस है। कनकेव जो है वो ट्रांस फेस हैं और मैच्योरिंग फेस होते हैं। अब देखिए जो सिस फेस है ऑलरेडी वो कैसी है, फॉर्मेटिव फेस है। सो इट रिसीव्स वेसिकल्स फ्रॉम ईआर से वेसिकल्स ये रिसीव कर लेगी और साथ साथ जो है ये न्यू फॉर्मेशन उन वेसिकल्स को रिसीव भी करेगी और साथ साथ न्यू सिस्टर्न जो गोल्जी एपरेटस के न्यू सिस्टर्न्स हैं उनके साथ उनको अटैच भी करेगी, ज्वाइन भी करेगी। सो इट रिसीव्स वेसिकल्स फ्रॉम ईआर which joins to form new cisterns of Golgi. ट्रांसफेस में देखिए इट फॉर्म्स सिक्रीटरी वेसिकल्स, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स फॉर्म करेंगे एंड साथ साथ ये लाइसोसोम्स भी करेंगे। क्योंकि सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स इसमें भरे हुए होंगे, तो उनका जो है मॉडिफिकेशन करना, उनको सिंथेसाइज करना, उनको डिस्पैच करना, ये काम करेंगे ये। इन प्लांट सेल्स इन इनवर्टिब्रेट्स, प्लांट सेल्स में और इनवर्टिब्रेट्स में गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ सेवरल फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। वहाँ पर फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स होते हैं, मीन्स मेम्ब्रेन से इस तरीके से कवर्ड नहीं होते, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, तब हम उनको डिक्टियोसोम्स कहते हैं। इस टाइप से वहाँ पर अगर अरेंजमेंट होगा तो इस टाइप से उनका अरेंजमेंट होगा, इस टाइप से फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज़ होती हैं। अगर इस टाइप से फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तब उनको डिक्टियोसोम्स कहा जाता है, लेकिन होंगे ये भी स्टैक्स की फॉर्म नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे प्लांट सेल एंड इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। वैसे 9th में ये आप 7th चैप्टर में है भी कि फाइलम पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा तक सभी के सब इनवर्टिब्रेट्स के मेंबर हैं। नाउ फंक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम करें, सो दे हेल्प्स इन पैकेजिंग, फाइन, ये पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। सो इट पैकेजेस मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड इन द ईआर में जितने मटेरियल सिंथेसाइज हो रहे हैं उन सबको पैकेट बनाना, मीन्स पैकेजिंग करना, फिर उनको डिस्पैच करना, उनको पहुंचाना भी है उनके टारगेट प्लेस तक, ठीक है। कहाँ पर, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स तक। इंट्रा सेलुलर मतलब विद इन द सेल, अगर सेल में उन सब्सटेंस की ज़रूरत है इनसाइड द सेल तो वहाँ तक भी इसी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे ये। और सेल के बाहर अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कहीं और मतलब जिस सेल में बन रहे हैं उससे बाहर भी अगर उनकी ज़रूरत है तब भी उनको डिस्पैच करने का काम गोल्जी एपरेटस का ही होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो गोल्जी एपरेटस है दे हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग, जो भी ईआर सिंथेसाइज कर रहा है मटेरियल उनको पैकेजिंग करना और डिस्पैच करना, दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस। इसके अलावा ये मॉडिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं, सब्सटेंस को मॉडिफाई भी करते हैं। एंड नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है फंक्शन, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट इन प्लांट सेल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के टाइम पर ये जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मीन्स जब सेल डिवाइड होगी तो डिवीज़न के टाइम पर इस टाइप से आप देखिए, जब सेल डिवाइड होती है तो डिवीज़न के टाइम पर इस टाइप से जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो दो पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट ये और ये जो सेकंड पार्ट ये बना है, इनके बीच में जो यहाँ पर मेम्ब्रेन डेवलप होगी उस मेम्ब्रेन को डेवलप करते हैं, तो उसी मेम्ब्रेन को सेल प्लेट कहेंगे। यानी डिवीज़न के टाइम पर जो एक सेल को डिवाइड कर रही है दैट प्लेट फॉर्मेशन इज डन बाय द गोल्जी एपरेटस। देयरफॉर यानी सेल प्लेट फॉर्मेशन तो है इसलिए क्योंकि ये वॉल फॉर्मेशन, सेल प्लेट का मतलब एक तरीके से वॉल ही बना रही है दो सेल के बीच में, तो देयरफॉर इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन और सिंथेसाइजिंग ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम फॉर्मेशन, पेरोक्सिसोम्स फॉर्मेशन,
पॉलीसेक्राइड्स फॉर्मेशन, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो ग्लूकोज है या शुगर्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना, कॉम्प्लेक्स शुगर को जो है मॉडिफाई करना, या सिंपल शुगर को मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन करना, शुगर मॉडिफिकेशन मीन्स पॉलीसेक्राइड्स फॉर्मेशन करना, इस टाइप से ये हेल्प करते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन भी करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स को भी ये बनाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, तब उस वो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं, ये भी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं ये। नेक्स्ट ध्यान देंगे इस पॉइंट पर, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड स्टोरेज ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये सारा काम भी गोल्जी apparatus का ही है। म्यूकस को सिक्रीट करना, एंजाइम्स को सिक्रीट करना, हार्मोन्स को सिक्रीट करना, उनको स्टोर भी करना, ये सब फंक्शन गोल्जी apparatus कर रहे हैं। बाकी आप ध्यान रखें, बेसिकली जितना भी लिक्विड मटेरियल है उसको सिंथेसिस करना, मॉडिफाई करना, उसको पैकेजिंग का, डिस्पैचिंग का, ये सारा काम जो है गोल्जी apparatus करती है। नेक्स्ट इज स्पर्म एक्रोसोम फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इस एक्रोसोम के बिना तो ह्यूमन स्पर्म और मैमेलियन स्पर्म फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर सकता। एक्रोसोम क्या है, जो मैमेलियन स्पर्म है, मैमेलियन स्पर्म का जो ये हेड रीजन होगा, ये जो हेड रीजन है जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम है, इस एक्रोसोम में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये फीमेल में जो एग है, एग की जो ये मेम्ब्रेन होगी, उस मेम्ब्रेन को पर्स करने का काम, मीन्स उसको भेदने का काम इस एक्रोसोम का ही होता है। अगर ये एक्रोसोम नहीं होगा, इसके स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं होंगे, तो ये जो काम है ये ह्यूमन स्पर्म नहीं कर सकता। वो इनवायबल स्पर्म होता है, नॉन फंक्शनल स्पर्म होता है, और वो फिर आगे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो फर्टिलाइजेशन से पहले जो है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्रोसोम इस एग को पर्स कर दे। फाइन, तो एक्रोसोमल रिएक्शन एक फर्टिलाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्रोसोमल रिएक्शन तभी होगी जब एक्रोसोम प्रेजेंट होगा, और एक्रोसोम फॉर्मेशन कब होगा, जब गोल्जी apparatus उसको बनाएंगे। सो गोल्जी apparatus फॉर्म्स एक्रोसोम, और एक्रोसोम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन स्पर्म एंड मैमेलियन स्पर्म का। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्जी apparatus। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी आप जो है एक बार इसके स्क्रीनशॉट और ले लें। फाइन।